आज की ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही इजी, हेल्दी और टेस्टी है, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसे हम 3 ऐसी चीजों से बनाकर तैयार करेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। तो इस रेसिपी में हम जिन 3 चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मखाना, गुड़ और तिल। मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। मखाने में काफी सारा प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। और अगर मखाने का इस्तेमाल गुड़ के साथ किया जाए तो इसका जो फायदा है वो और दुगना हो जाता है, क्योंकि गुड़ में भी काफी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। और आज की इस रेसिपी में हम केवल गुड़ और मखाने का ही नहीं बल्कि तिल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर्दियों में तिल खाने के फायदे तो हम सभी जानते हैं। और तिल एक ऐसी चीज है जिसका कि इस्तेमाल काफी पुराने टाइम से कई सारी दवाइयों को बनाने के लिए होता रहा है। ये फाइबर से भरपूर होता है, ये प्लांट प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे बालों के साथ साथ हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो इन तीनों चीजों के फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, लेकिन ये बताना भूल गई कि आज मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी सर्दियों की सौगात गुड़ तिल मखाना। इसे बनाना बेहद आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो या फिर शुगर की क्रेविंग हो रही हो, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बहुत ही कुरकुरा और मजेदार ये स्नैक बनकर तैयार होता है। मैं एक खाकर दिखाती हूँ और देखिए कितना कुरकुरा ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन स्टोर करने की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि ये इतने बढ़िया और मजेदार बनकर तैयार होते हैं कि इनको खत्म होने में एक दिन भी नहीं लगेगा। तो चलिए, इससे पहले कि गुड़ तिल मखाना की अमेजिंग सी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर गुड़ तिल मखाना की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करके मुझे मोटिवेट करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी गुड़ तिल मखाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन गरम कर लूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 50 ग्राम मूंगफली और मूंगफली को एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि मूंगफली का कलर जो है हल्का सा चेंज न हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू न आने लगे। इस प्रोसेस में करीब 4 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। देखिए, मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। उसको हम एक ड्राई किचन टॉवल में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। A few moments later. तो मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके छिलके हमने अलग करने हैं। तो छिलके निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हम कपड़े की एक पोटली बना लेंगे और फिर हाथों से मूंगफली को मस लेंगे। इससे क्या होगा, जो छिलके हैं वो मूंगफली से आराम से अलग हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के और बिना गंदगी फैलाए। तो देखिए, मैंने मूंगफली को अच्छे से मसल लिया है और अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। और ये देखिए कितनी आसानी से सारे छिलके मूंगफली से अलग हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीका है भुने हुई मूंगफली से छिलकों को अलग करने का। तो चलिए, अब इस भुनी हुई मूंगफली को छिलकों से अलग करने के बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी और इसके छिलके जो है उसको मैं बेसिन के ऊपर ले जाकर फूंक मार के उड़ा दूंगी, ताकि ये मूंगफली से अलग हो जाए और किचन भी ज्यादा गंदा ना हो। बेसिन में करने से क्या होगा कि सारे छिलके बेसिन के अंदर ही गिरेंगे, फिर हम उसे पानी से साफ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे छिलकों को मूंगफली से अलग कर दिया है। ये एकदम रेडी है और अब हमने इसे दरदरा पीसना है। तो उसके लिए मैं एक क्रशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्राइंडर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे पल्स मोड में चलाकर आपने इसे दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं यहाँ इस इमामदस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया क्रश होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से तैयार है। एकदम दरदरा पाउडर हमने इसका बनाकर तैयार कर लिया है। छोटे छोटे टुकड़े रहने चाहिए, एकदम पाउडर नहीं बनाना है हमने इसे, और ना ही बहुत ज्यादा मोटा पीसना है। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन में ले लिया है करीब 5 बड़े चम्मच सफेद तिल। इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। एकदम धीमी आंच पर करीब 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमने इसे रोस्ट करना है, जब तक ये चटकने न लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज न हो जाए। तो देखिए, तिल अच्छे से भुन चुका है, ये एकदम रेडी है। इसे भी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। भुने हुए तिल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे किचन में। और अब हम यहाँ ले लेंगे आखिरी इंग्रेडिएंट, जो कि है मखाना। मैंने यहाँ 3 कप मखाना लिया है, जो कि नापने पर करीब 80 ग्राम के लगभग होगा। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई गरम कर ली है और एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। करीब 5 मिनट तक हमने इसे धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करने से मखाने में जो भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और ये काफी देर तक कुरकुरे बने रहेंगे। पहले 5 मिनट तक हमने इसे एकदम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है
और 5 मिनट के बाद हम गैस की आंच को मीडियम पर कर देंगे और फिर इसे हम 5 मिनट और ड्राई रोस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे 10 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये काफी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इन मखानों को ड्राई रोस्ट करते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। ये एकदम रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने कुरकुरे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रंची हो गए हैं और ये काफी देर तक ऐसे ही क्रंची रहते हैं। तो इनको हम अच्छे से अब ठंडा होने देंगे। तब तक इसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी करीब 250 ग्राम जैगरी पाउडर। ये गुड़ का पाउडर है, आप चाहे तो साबुत गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साबुत गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ग्रेट करके ऐड करें। यहाँ पे मैंने मिला दिया है करीब 2 बड़े चम्मच पानी। थोड़ा सा पानी डालने की वजह से गुड़ बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब इसी तरह से लगातार चलाते हुए एकदम धीमी आंच पर हम गुड़ को पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट न हो जाए। और बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। बस आपने इसको लगातार चलाते रहना है वरना ये नीचे से जलने लगेगा। हमने गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो करीब 4-5 मिनट तक इसी तरह से पकाने के बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि चाशनी तैयार है कि नहीं। इसके लिए कटोरी में मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है, उसमें मैं कुछ बूंदे इस गुड़ की डाल दूंगी। अगर ये क्रिस्प हो जाए, एकदम आराम से टूटने लगे तो ये तैयार है। अगर नहीं तो आपने इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो हमारी चाशनी अभी तैयार नहीं है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पका लूंगी। इसी तरह से आपने इसे एकदम कम आंच पर लगातार चलाते रहना है। तो मैंने इसे करीब 2-3 मिनट तक और पकाया है और अब मैं दोबारा से चेक कर लूंगी कि हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। दोबारा से एक कटोरी में मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ले लूंगी और कुछ बूंदे इस गुड़ की मैं इसमें डाल दूंगी और अब चेक करते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। थोड़ी देर वेट करेंगे और देखिए ये एकदम हार्ड हो गया है और बहुत ही आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम रेडी है। और अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया ग्लेज आएगा, बहुत ही बढ़िया शाइन आएगा। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ जिसे कि हम सूखे हुए अदरक का पाउडर भी कहते हैं, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर यानी कि फेनल सीड पाउडर। अब इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम सारे मसालों को इस चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है बेकिंग सोडा। करीब 1/4 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा हमारे इस मखाने में। देखिए जैसे हम इसमें डालेंगे इसमें हल्का सा झाग पैदा होगा और धीरे धीरे ये झाग सेटल हो जाएगा। तो इसको भी हमने अच्छे से इस चाशनी में मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे रोस्ट किया हुआ तिल यानी कि भुना हुआ तिल। अच्छे से तिल को भी हम चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। और तिल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली जिसको कि हमने क्रश करके तैयार करके रखा है। इसको भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे। और तिल और मूंगफली डालने की वजह से इस मखाने वाले स्नैक में बहुत ही बढ़िया क्रंच और फ्लेवर आता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। इस मूंगफली को भी हम अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और मखानों को हम चाशनी में ऐड कर देंगे। और इमीडिएटली बिना देरी के अपने मखानों को चाशनी से कोट कर लेना है। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है वरना गुड़ ठंडा होते ही हार्ड होने लगेगा और फिर मखानों को इससे कोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपने बहुत ही स्पीड से मखानों को इस चाशनी से कोट करना है। तो देखिए सारे मखाने अच्छे से चाशनी से कोट हो चुके हैं। और अब हमने फटाफट इन मखानों को एक थाली में ट्रांसफर करना है। लेकिन उससे पहले हम इस थाली को थोड़े से पिघले हुए घी से ब्रश कर लेंगे ताकि जो मखाने हैं वो थाली से चिपके ना। तो यहाँ मैंने थोड़े से पिघले हुए घी से इस थाली को अच्छे से देखिए ब्रश कर लिया है। और हम फटाफट इन मखानों को इस थाली में ट्रांसफर कर देंगे। आपने जरा भी देरी नहीं लगानी है वरना जैसे ही गुड़ ठंडा होगा वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर इसे कढ़ाई से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मखाने को इस थाली में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देना है। और जैसे ये हल्के से ठंडे हो जाए हमने इन बॉल्स को अलग अलग कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा देर लगाएंगे, इनको एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और फिर इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये हल्के से गर्म हो तभी आपने इनको अलग करना है। तो बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। और यकीन मानिए जब ठंडे हो जाते हैं ना तो इतने क्रंची बनकर तैयार होते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी स्नैक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगभग सारे बॉल्स को अच्छे से अलग अलग कर लिया है और दूसरी थाली में मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये हमारे गुड़ तिल मखाना बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इनका क्रंच सुनिए, ये देखिए कितने क्रंची ये बनकर रेडी हुए हैं। और ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही क्रंची रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें काफ़ी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक बचेंगे नहीं क्योंकि ये इतने टेस्टी होते हैं, इतने बढ़िया, इतने मज़ेदार होते हैं कि जैसे ही आप इन्हें बनाएंगे ना वैसे ही उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएंगे। देखिए कितने बढ़िया ये गुड़ तिल मखाना बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए कितने क्रंची ये बने हैं, बहुत ही अमेजिंग इनका टेस्ट भी है। सारे मसालों का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छे से आया है और तिल और मूंगफली डालने की वजह से ये स्नैक और मज़ेदार हो गया है। ये देखिए कितने आराम से टूट रहा है, देखिए कितना क्रंची ये बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए
आप गुड़ तिल मखाना को काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखें और ये काफी दिन तक ऐसे ही क्रंची, ऐसे ही टेस्टी रहेंगे और बहुत ही बढ़िया स्नैक है। जब भी आपको या घर में किसी को भी छोटी मोटी भूख लगी हो या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो ये हेल्दी स्नैक उसे दें। ये आपका और आपके परिवार के स्वाद और सेहत दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। एक बहुत ही हेल्दी स्नैक ऑप्शन है, इसको एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये गुड़ तिल मखाना की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।